हेलो एवरीवन। सो टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। देखिए, डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर्स? क्या आपको ट्रायंगुलर नंबर्स याद हैं? कौन कौन से हैं? 1, 3, 6, 10, 15। ये नंबर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स? क्या आपको कोई रिलेशनशिप दिख रही है ट्रायंगुलर नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स के बीच में? तो देखिए, अगर हम 1 में 3 ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है? 4। ठीक है, 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 हो रहा है, और 4 एक स्क्वायर नंबर है किसका? 2 का। 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको 4 मिलता है। नेक्स्ट, अगर 3 में 6 ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट आपके ट्रायंगुलर नंबर को ऐड कर देंगे नेक्स्ट में, तो 3 + 6 कितना हुआ? 9, और 9 भी एक स्क्वायर नंबर है किसका? 3 का। 6 + 10 करेंगे तो 16 आ रहा है। अब 16 इज द स्क्वायर किसका है? ये 4 का। नेक्स्ट, अगर हम 10 और 15 करते हैं तो 25 आता है हमारे पास, जो कि किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर्स और ट्रायंगुलर नंबर जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? रिलेट करते हैं। जब हम ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते जाते हैं तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है? स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स क्या है और कैसे निकाले जाते हैं? द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड? क्वेश्चन क्या किया गया है यहाँ पे कि एक स्क्वायर दिया गया है आपको, एक स्क्वायर शेप जो होती है वो दी गई है, उसका एरिया 49 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमें उसकी लेंथ निकालनी है। जो उसकी साइड्स होती हैं तो उस साइड की एक लेंथ निकालनी है, क्योंकि हमें पता है एक स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब देखिए, वी नो दैट 7 × 7 = 49 और 7² = 49। कैसे? देखिए ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप है। अभी हमें पता है कि एक स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मान लो हमने इसको नाम दे दिया ए, तो ये सारी साइड्स क्या हैं? ए। और एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकाला जाता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। ठीक है, तो एरिया कैसे निकाला जाता है स्क्वायर का? साइड इंटू साइड। अब देखिए, साइड इंटू साइड, हमने साइड क्या लिए यहाँ पे? ए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू ए। ठीक है, ये क्या है? ए। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें ऑलरेडी स्क्वायर का एरिया निकाल के दिया हुआ है, हमें साइड निकालनी है, ए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि एरिया कैसे निकाला जाता है स्क्वायर का? ए इंटू ए करके। ठीक है, ए इंटू ए करके निकाला जाता है, जो कि हमारे पास कितना दिया है? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी। ठीक है, अब देखिए ए का स्क्वायर = हो गया हमारे पास 49। अब ए इंटू ए है तो एक ही साइड लेनी है हमें, तो यहाँ से ए जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 7, क्योंकि हमें पता है जब ए इंटू ए क्या होता है? 49 है यहाँ पे, तो 7 × 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 49। दैट मीन्स हमारे ए की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? 7, और यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है तो ये 7 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से ही हम स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। स्क्वायर रूट्स का मतलब हो गया कि जब आपको कोई नंबर दिया गया, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 16 का। अभी हमें पता है 16 हमारे पास कैसे आता है ये स्क्वायर नंबर? 4 × 4 करके। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 16 जो है, इस ये वाला जो सिंबल होता है वो स्क्वायर रूट का होता है। ठीक है, अब ये हमें इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 4 की 4 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमारे पास 16 आ रहा है, और जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा रहे हैं मतलब ये किसका स्क्वायर है? तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 4 आ रहा है। देखिए नेक्स्ट करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अभी हमने इसकी लेंथ निकाल दी है। सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर विद एरिया ऑफ 49 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 7 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया है। वी कॉल 7 द स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, जो भी हमारे पास जिस भी नंबर जो स्क्वायर नंबर है हमारे पास, अगर वो आपके पास एक स्क्वायर नंबर है और उसका जो प्रोडक्ट करके, मतलब कि वो किस नंबर का प्रोडक्ट करके हमारे पास आता है, किन दो नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर आता है, तो जो नंबर से वो मल्टीप्लाई करके आता है वही उसका क्या होगा? स्क्वायर रूट। ठीक है, इन जनरल भी हम क्या कह सकते हैं? इफ़ y = x² देन x इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ y, कि अगर y जो है वो x² है। देखिए यहाँ पे
अगर हमारे पास क्या है 7 इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पे 49 लेते हैं हम y, समझ लो कि y हमारे पास क्या है 49, तो वो किसका स्क्वायर है यहाँ 7 का, तो हमने x क्या है 7, फिर x क्या आ जाएगा, x इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ y, ठीक है। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64, देखिए नेक्स्ट जब हम करते जाएंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए वी नो दैट 8 इंटू 8 इज़ 64, सो 8 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64। देखिए इन जनरल इन्होंने हमें क्या बताया कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है तो x इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ y। क्या मतलब हुआ इसका इन जनरल, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हमने ये 49 वाला किया, तो अगर हम 9 लेते, y जो हमारा है वो क्या है 49 है, तो 49 कैसे आता है 7 का स्क्वायर करके, अभी 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पे सिंगल जो 7 होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 49, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले लो 64। अब 64 हमारे पास कैसे आता है, 64 आता है 8 इंटू 8 करके। अब देखिए ये 8 इंटू 8 का मतलब हो गया 8 का स्क्वायर। अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट ये दिस इज़ द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, अगर आप ये लगा दोगे आपके उस नंबर के ऊपर तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 इज़ द आंसर। देखिए यहाँ पे हमने 8 का 64 का स्क्वायर रूट निकाल दिया है, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है 8। सो द स्क्वायर रूट्स ऑफ 64 आर +8 एंड -8, दोनों ही हो सकते हैं क्योंकि हमें +8, देखिए वी नो दैट 8 इंटू 8 करके भी 64 आता है, -8 इंटू -8 करके भी 64 ही आएगा। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज़ टू इंटीजर स्क्वायर रूट्स, वन इज़ पॉजिटिव एंड द अदर इज़ नेगेटिव। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज़ डिनोटेड बाय, जो कि मैंने आपको अभी बताया है, इससे ये डिनोट किया जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। थस स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज +-8, इसका मतलब क्या है कि प्लस दो साइन साथ में लगाए हैं, देखिए प्लस भी और माइनस भी, इसका मतलब है कि आपका जो 64 का स्क्वायर रूट है वो +8 भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। जैसे 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10 इंटू 10 होता है 100, तो +-10 मतलब कि प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नोट दैट स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर इज इक्वल टू +-8, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर मतलब 64। अब देखिए इन जनरल हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया कि n स्क्वायर इज इक्वल टू +-8, कि जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो या तो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। इन दिस चैप्टर वी शैल ओनली कंसीडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट को ही कंसीडर करने वाले हैं। Given a number such as 576 or 327, how do we find out if it is a perfect square? If it is a perfect square, how can we find its square root? देखिए हमें दो नंबर दिए हैं, एक दिया है 576 और दूसरा दिया है 327। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ये नंबर जो हैं वो स्क्वायर रूट हैं या परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है, अगर हैं तो फिर इनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर्स एंड इन 1, 4, 9, 6, 5 और एन इवन नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। हमें पता है लास्ट जो मैंने वीडियोस करवाई हुई हैं, जो हमारा फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने करवाया था कि जिन नंबर्स के एंड में जो लास्ट डिजिट होगा वो या तो 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा या तो फिर ज़ीरोज़ होंगी, ठीक है, इवन ज़ीरोज़ होंगी, तो वो नंबर्स आपके क्या हो सकते हैं, स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। लेकिन जिन नंबर्स के पीछे में 2, 3, 7, 8 आएगा वो नंबर तो आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही नहीं, ये श्योर है, ठीक है। अब देखिए व्हाट इट इज़ नॉट सर्टेन दैट अ नंबर दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज़ अ स्क्वायर। अभी ये हमें श्योरिटी नहीं है कि जिन नंबर्स के एंड में ये वाले डिजिट होंगे तो वो स्क्वायर नंबर होंगे ही होंगे, ठीक है। बट जिनके पीछे 2, 3, 7, 8 होगा वो तो पक्का है, डेफिनेटली है कि वो नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दैट मीन्स कि हमारा 327 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या 576 हमारा स्क्वायर नंबर है या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कैसे पता चलेगा, देखिए वी कैन लिस्ट ऑल द स्क्वायर नंबर्स इन सीक्वेंस एंड फाइंड आउट वेदर 576 occurs among them. We know that 202 is equal to 400. We can find squares of 21, सॉरी यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये 202 नहीं है, ये इन्होंने बाय मिस्टेकली किया है, 20 का स्क्वायर होगा यहाँ पे। 20 का स्क्वायर जो होता है वो 400 होता है। वी कैन
find squares of 21, 22, 23 and so on until we get 576 और a number greater than 576। देखिए 20 का स्क्वायर किया तो 400 आ रहा है, 21 का किया तो 441 आ रहा है, 22 का किया तो 484 आ रहा है, 23 स्क्वायर किया तो 529 आ रहा है, 24 का किया तो 576 आ रहा है। However, this process becomes inefficient for larger number। तो देखिए अगर हम इस प्रोसेस के साथ हम करने लगे तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा और हमें बहुत सारे नंबर्स का इसे निकालना पड़ेगा। रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव और नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। हमें पता है कि हमने लास्ट अभी वीडियो में सीखा था कि जब हम जो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं उन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का अगर हम सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 उस स्क्वायर नंबर से, तो हमारे पास अगर लास्ट में 0 आता है, जैसे 81 का हमने किया तो 81 का हमने सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया 1 से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा लास्ट में कितना आ रहा है 0। दैट मीन्स 81 जो है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। और 81 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा, देखिए 9। कितने टाइम नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो from 81 we successfully subtracted consecutive odd numbers starting from 1 until we obtained 0 at the 9th step, therefore square root of 81 is equal to 9। Can we find the square root of 729 using this method? Yes, but it is very time consuming। देखिए जब हम किसी छोटे नंबर का क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं इस वे में, तो हमारे पास वो थोड़ा क्या हो जाता है, शॉर्ट रहता है। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर दिया हो, जैसे मैंने यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है 729 का, आप निकाल सकते हो, तो निकाल तो सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, हम कितने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो इसके लिए हम एक और मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। वो मेथड कौन सा है, देखिए। We know that a perfect square is obtained by multiplying an integer by itself while looking it at a number's prime factorization help in determining whether it is a perfect square। तो अभी हमारे पास जो मेथड आया है वो कौन सा है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास वो नंबर जो है वो क्या आएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हमें इज़ 324 अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 324 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे, जो अभी हमें पता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जब 2 सेम नंबर जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक स्क्वायर नंबर बनाते हैं। तो देखिए जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो सिमिलर नंबर होंगे हमारे पास उनका हम मल्टीप्लाई करके वो निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 324 की बात हुई है तो हम 324 ही एग्जांपल लेके चलते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। अब हमें कौन सा मेथड बताया, क्योंकि जो लास्ट मेथड हमने की है सब्ट्रैक्टिंग ऑफ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, अगर हम करेंगे तो वो थोड़े लेंथी हो जाएंगे, क्योंकि जब आप किसी बड़े नंबर का निकालते हो तो वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है। तो हमें मेथड कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पर मेथड का नाम लिख देती हूँ मैं। मेथड हमारा हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, आप जो नंबर ले रहे हो जो 324, अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपने लास्ट ईयर आपके 7th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में भी की हुई है और 7th स्टैंडर्ड में भी की हुई है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, आपको प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। और ये देखिए ये एक इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे, 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे आपका 1 बच गया, 6 2 ज़ार 12 एंड 2 2 ज़ार 4। अगेन 2 से करेंगे, 8 2 ज़ार 16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आपका 1। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अभी ये आपका ऑड नंबर आ गया, 2 से तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम 3 से लेंगे, तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 2 ज़ार 6, 2 बच गया, अगेन 7 3 ज़ार 21। 3 से अगेन करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 3 ज़ार 27, अगेन 3 से करेंगे तो आपके पास ये आ गया 3 3 ज़ार 9। यस, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ये 3 3 ज़ार 9। 3 से अगेन तो यहाँ पे हमारा लास्ट में कितना बचना चाहिए, 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो कितना प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 324 का, 2 × 2, 2 टाइम्स हैं और 3 कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4। तो देखिए 3 × 3 × 3 × 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है आपकी 324 की। अब देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जब 2 सेम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर्स नहीं,
आपके स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जब टू सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका 2 का स्क्वायर आ रहा है, इंटू 3 भी सेम आ रहे हैं, मतलब 2 नंबर्स का है, 3 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ रहा है। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये सारे स्क्वायर नंबर में आ रहे हैं, दैट मीन्स का आपका पास क्या आ गया है 2 इंटू 3 तीनों डिजिट का आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपके पास 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, ठीक है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि 18 का स्क्वायर जो है वो आपको क्या दे रहा है 324। यहाँ पे 18 का स्क्वायर आपको दे रहा है 324। अगर हम इसके ऊपर लगा देते हैं सिंबल किसका, स्क्वायर रूट का, तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले सीखा कि जिस भी नंबर का होगा, जैसे ये y है, एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे x मतलब कि 18 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन, और जितना अच्छे से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 156 का एग्जाम्पल लेके, एक और एग्जाम्पल करते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 156 क्या एक स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो देखिए 156 का जब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से जाएगा, 7 2 ज़ार 14 बच गया। अब देखिए यहाँ 8 2 से अगेन करेंगे तो 3 2 ज़ार 6 1 बच गया, 9 से करेंगे। अब देखिए 9 हमारा एक ये और नंबर आ गया। अब 3 से करके देखते हैं तो 13 3 ज़ार 39, यस। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो 2 इंटू 2 3 इंटू 13 आ रहा है। अब देखिए हमारे पास 2 तो आ गया 2 का स्क्वायर, लेकिन 3 का अगर देखें तो 3 का कोई पेयर अप नहीं है, ना ही 13 का कोई पेयर अप है, ठीक है। दैट मीन्स कि 156 जो है इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब क्या हुआ इसका कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आपके नंबर अगर स्क्वायर मतलब कि आपके नंबर का किसी नंबर का पेयरिंग होती है उसी नंबर के साथ, तो वो नंबर आपका स्क्वायर नंबर आएगा। अगर किसी भी नंबर का, जैसे 2 का तो यहाँ पे आ रहा है लेकिन 3 का नहीं आ रहा है, ना 13 का आ रहा है, तो जिन नंबर्स का एक दूसरे के साथ पेयर अप नहीं होगा अपने ही नंबर के साथ, तो वो नंबर आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। थैंक यू।